अब मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें नेम द कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स से मिलकर जो कोऑर्डिनेटर बनता है उसका नाम भी बताना है। हमें फाइंड करना है कौन सा कोऑर्डिनेटर बनेगा, उसका नाम। तो मीन्स इसके लिए हम करते हैं, कैसे हमें बताना है ये कोऑर्डिनेटर कौन सा होगा। मीन्स हमें इस कोऑर्डिनेटर का नाम भी बताना है, पहले बताना है कौन सा कोऑर्डिनेटर इनसे बनेगा। मीन्स स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, क्या बनता है इससे। ए, मैंने इस ए ले लिया, -1, -2। इसमें सबसे चाहिए हम एक क्लॉकवाइज ले सबको या एंटी क्लॉकवाइज ले। ए के बाद बी ले, ए के बाद सी नहीं ले, ए के बाद डी नहीं ले, ए बी सी डी ले, या ए उल्टा ले, ए के बाद इधर से उल्टा ले या सीधा ले। ठीक है, ये मैंने ये लिया। बी मेरा देखो, बी ये पॉइंट है 1, 0 लिया। सी ये मैंने पॉइंट ले लिया, -1, 2 लिया। और डी ये पॉइंट लिया मैंने -3, 0। तो मैंने ए बी सी ऐसे लिया, आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहला तो मीन्स हम इसके जो साइड से इनको निकालेंगे, पहले उसके बेस पे हम बताएंगे कि क्या हमारे ये है। ठीक है, क्या मीन्स किस शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ए बी निकालते हैं हम पहले। ए बी इज इक्वल टू √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसमें देखिए ये लिया मैंने x1 y1 और x2 y2। कौन से लिए मैं लिखता हूं इसके नीचे। ये लिया मैंने -1, -2 लिया और दूसरा पॉइंट लिया 1, 0। अब हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू √x2 कितना मेरा 1 -(1) का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा 0 -(2) का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू -2 4 हो गया, स्क्वायर करके ये 4 हो गया, तो इज इक्वल टू √8 आ गया। तो मीन्स हमारा ए बी कितना आ गया, √8 आ गया। अब हम निकालते हैं BC निकालते हैं, यहां से हम BC लिख लेते हैं। BC इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब BC निकालना है, तो मीन्स x1 एंड y1 हमने लिखा, क्या 1, 0 लिखा है, और x2 y2 हमने लिखा है, देखिए -1, 2 लिखा है। ठीक है, हम BC की निकालते हैं। BC इज इक्वल टू x2 मेरा -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, 2 है, -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या -2 हुआ, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 - 0 2 हो गया, तो 4 हो गया, तो इज इक्वल टू √8। तो BC भी हमारा क्या हो गया, √8 है, तो BC भी √8 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं DC इज इक्वल टू ऐसे ही लिखेंगे, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हम यहाँ पर देखो x1, y1 की वैल्यू लिखते हैं, ये निकालना है हमने, ये मैंने लिख लिया, -1, 2 लिख लिया, और x2, y2 हमने लिखा, देखिए -3, 0 लिखा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू लिखते थे, DC इज इक्वल टू √x2 कितना, -3 -(1) का स्क्वायर प्लस y2 का 0 -2 का स्क्वायर। तो ये कि देखिए माइनस का ये प्लस हो जाएगा 1, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, इज इक्वल टू √8 के बराबर। तो हमारा DC भी ये √8 के बराबर है।
हम चौथी चीज निकालते हैं AD। AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x1 y1 हम लिख रहे हैं, ये AD निकालना है, मैंने लिख लिया -3, 0 लिख लिया, और x2 y2 को लेना है, कितना लिया देखिए -1, -2 लिख लिया। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहां लगते हैं, AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 मेरा -1 है, x1 कितना है -3 या का होल स्क्वायर प्लस देखिए कितना है y2 कितना है हमारा -2 और -0 का स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ देखिए -1 ये प्लस का 3 है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू रूट ऑफ 8। AD भी हमारा कितना आ गया √8, ये भी हमारा √8 आ गया। तो मीन्स हमारे चारों साइड इक्वल हो गई है हमारा, तो मीन्स ये शेप को हम क्या कहते हैं स्क्वायर कह सकते हैं। अभी हम कह नहीं सकते पूरा, क्योंकि दूसरी शेप एक और होती है जिसे रोम्बस कहते हैं, उसमें भी हमारी चारों साइड इक्वल होती है। अब हमें इसके डायगोनल के बेस पे बताना पड़ेगा कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रोम्बस है स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या निकालना, डायगोनल AC और BD निकालना पड़ेगा। तो पहले हम AC निकालते हैं, यहां पर लिखते हैं हम AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ऐसे निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मीन्स हमारा देखिए x1 y1 बताता हूं मैं, x1 y1 हमारा देखिए AC निकालना है, A है तो -1 -2 ले लिया, और C है तो हमने दूसरा पॉइंट क्या ले लिया x2 y2 लिया, कितना लिया देखो -1 2 लिया। ठीक है, तो हमारा AC की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है -1 और -1 ये हो गया का स्क्वायर, ये प्लस y2 कितना है हमारा 2 और माइनस का 2 होल स्क्वायर, ये क्या हुआ देखिए, ये क्या -1 ये प्लस 0 हो गया, ये कितना हो गया 2 प्लस 4 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया ना, ये ऊपर लिखते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। तो मीन्स हमारा AC कितना आ गया, जो हमने डायगोनल था ये वाला देखिए ये 4 आ गया। अब हम दूसरा डायगोनल क्या BD निकालते हैं, BD इज इक्वल टू ऐसे लिखाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे देखिए x1 y1 क्या है देखिए, हम बताता हूँ BD निकालना, देखिए B है D है, तो B कितना है 1,0 और x2 y2 क्या होगा देखिए D कितना है -3,0 हो गया। अब हम इसे वैल्यू रखते हैं, तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 -3 है, x1 कितना -1 हो गया का स्क्वायर हो गया प्लस y2 0 -0 तो 0 ही हो गया, तो क्या हो गया -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ही हो गया। तो BD हमारा 4 आ गया देखिए। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये भी 4 हो गया। तो मीन्स हमारा साइड सारी इक्वल है, उस कंडीशन में हम इसे स्क्वायर नहीं कह सकते, शायद ये रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमने फिर क्या निकाला, स्क्वायर के लिए हमारे दोनों डायगोनल क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मीन्स हमारा AC और BD दोनों 4 4 आए, इसलिए हमारा जो पॉइंट्स -1, -2
1,0, -1,2, -3,0 जो क्वाड्रेटर बनाते हैं वो क्या होगा, स्क्वायर होगा।